हेलो, गुड इवनिंग बेटा। हाँ, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं क्लास में कि मैम ये फिज़िक्स जो है वो हमारे समझ में ही नहीं आता, बहुत टिपिकल सब्जेक्ट है। तो ऐसा नहीं है, फिज़िक्स टिपिकल नहीं है, फिज़िक्स इज़ ए स्कोरिंग सब्जेक्ट। फिज़िक्स में आप बहुत अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हो यदि थोड़ा सा डेडिकेशन और थोड़ा सा पेशेंस आप में है तो फिज़िक्स को क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप समझना होता है। आप ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक को स्किप कर दो और उसके बाद आप नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ जाओ, ऐसा नहीं है। क्योंकि इसमें यदि आपने उस चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं समझा है तो उसका न्यूमेरिकल भी आप सॉल्व नहीं कर सकते और फार्मूला भी आप तभी अप्लाई करेंगे जब फार्मूले का मतलब आपको पता हो। तो देखो, एक न्यूमेरिकल मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ और न्यूमेरिकल आपका क्या है कि अपन ने कन्वर्ट किया था गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, तो उससे रिलेटेड ही न्यूमेरिकल है और बहुत इजी न्यूमेरिकल है। एनसीईआरटी के तो इतने इजी न्यूमेरिकल हैं कि जिसको अपन बता ही नहीं सकते। और नीट एग्जाम में भी बहुत इजी न्यूमेरिकल आते हैं। जेईई एडवांस में अपन जाते हैं तब जाके जो फिज़िक्स है वो वास्तव में ही टफ होती है। बाकी नीट और जो जेईई होता है तुम्हारा मेन, उसमें बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं होता है। तो आप यदि रेगुलरली वीडियो को देख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं और फार्मूले को आप थोड़ा सा डिराइव करके लर्न कर रहे हैं तो आप न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, ये बहुत ईजी सा न्यूमेरिकल है, लेकिन फिर भी मैंने देखा क्लासरूम में बच्चे नहीं कर पाते हैं। और न्यूमेरिकल क्या है, a galvanometer has a resistance of 15 ohm and the meter show the full scale deflection current for milliampere. How will you convert the galvanometer into an ammeter range 0 to 6 ampere? तो बहुत इजी सा है बेटा। देखो, फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब है टोटल करंट इन 30 डिवीजन ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। तो इसको अपन क्या लिखते हैं, आई जी। तो ये होता है 30 डिवीजन होते हैं गैल्वेनोमीटर में एक साइड में, और के इसकी क्या है, फिगर ऑफ ए मेरिट। तो ये गिवन है 4 मिली एम्पियर, और मिली का मतलब 10⁻³ एम्पियर। तो ये मैंने कन्वर्ट कर दिया। जिस एमीटर में आप कन्वर्ट कर रहे हो उसकी करंट की रेंज बता रहा है ये 0 to 6, तो दैट मीन्स हाईएस्ट करंट क्या होगा, 6 एम्पियर। और गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो 15 ओम है। तो देखिए, गैल्वेनोमीटर को अपन ने एमीटर में कन्वर्ट किया था बाय द अप्लाई द शंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये सर्किट डायग्राम भी मैंने शो किया है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मैंने यहाँ शो किया है और इसके पैरेलल में एक शंट अप्लाई किया है। तो ये डेसिमल में आपका रेजिस्टेंस आता है बेटा, है ना। तो ये मान लो आई करंट टोटल जा रहा है, आई जी चला जाता है गैल्वेनोमीटर में, तो रेस्ट ऑफ करंट फ्लो होगा शंट के थ्रू। तो आई माइनस आई जी करंट फ्लो इन द शंट। तो देखिए, दोनों पैरेलल में है तो पोटेंशियल डिफरेंस आर सेम इन बोथ। तो ये मैंने पोटेंशियल डिफरेंस लिया है शंट में और गैल्वेनोमीटर में। तो शंट का क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इंटू करंट। तो आई माइनस आई जी इंटू एस, और ये भी रेजिस्टेंस इंटू करंट, तो आई जी इंटू जी। तो यहाँ पे मैंने एस के लिए फॉर्मूला फाइंड किया, तो आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी, और जो भी गिवन वैल्यू है बेटा उनको पुट किया मैंने। तो यहाँ पे इस टर्म को देखिए, यदि आपके दो ऑप्शन इक्वल हैं तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, नहीं तो 6 में से 0.004 माइनस करेंगे तो ये नियरली वैल्यू 6 ही बचेगी। इसमें आप ज़्यादा नहीं पढ़ें। यदि दो आंसर बहुत सिमिलर हैं तो इसको कैलकुलेट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और ये भी कैलकुलेट करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे देखिए, ये वैल्यू 5 पॉइंट समथिंग आएगी, ठीक है। और ये अपने ऊपर बन रहा है 15 4 जा 60, तो ये 60/6 मैंने लिख लिया इसको। तो ये 10 आ रहा है आपका, ठीक है। और इसमें यदि अपन 0.004 को नहीं कट कर रहे हैं तब तो आएगा 10, और यदि कट करेंगे तो ये वैल्यू अपने पास में डिक्रीज हो रही है डिनोमिनेटर में, दैट मीन्स टोटल वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये जो रेजिस्टेंस आया है ये 10 मिली एम्पियर की बजाय थोड़ा सा ज़्यादा होगा अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा दिया नहीं जाता। सीबीएसई में तो बिल्कुल ही नहीं दिया जाता, आरबीएसई में भी नहीं दिया जाता है। और ये आपका नीट या जेईई में अपन इस तरह का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे ये कैलकुलेट करते हैं। बाकी ये अपन माइनस नहीं करें तो ये वैल्यू अपने पास में आ रही है 10 मिली ओम। तो 10 मिली ओम रेजिस्टेंस अपन अप्लाई करेंगे पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर, दैट मीन्स गैल्वेनोमीटर सो एज ए एमीटर। तो ये अपना बहुत इजी न्यूमेरिकल था। तो इस तरह से आप छोटे छोटे न्यूमेरिकल को मेरे साथ सॉल्व करिए, हर एक वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपको हर एक वीडियो का बेनिफिट मिल सके। गुड लक बेटा।